हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं गाइस, योर लव डेस्टिनी विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, जिसमें हम लोग सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि जो आपके पर्सन होने वाले हैं, ओके, फ्यूचर में जिनसे आपकी शादी होने वाली है, अभी उनके लाइफ में प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है, वो अभी किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ओके, फिर हम लोग ये देखेंगे कि वो पर्सन आपसे कब मिलने वाले हैं, यानी कि आपके लाइफ में वो कब आए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पहली मुलाकात आप लोग दोनों की कहाँ होने वाली है। आप लोग जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो सबसे पहले आप कहाँ उनसे मिलोगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप दोनों अपने लव डेस्टिनी में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट शामिल किए हुए हो। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो पूरी तरह से सिंगल्स के लिए है। ओके, सो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम लोग कार्ड की सफलिंग करेंगे गाइस। ओके, सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर जो उनके लाइफ में आने वाले हैं, जिसे मैं कहूँ उनके स्पाउस, उनके बारे में एनर्जीज हमें दीजिए। फर्स्ट वी हैव द हर्मिट। ओके, पहला कार्ड हर्मिट का हम लोगों के पास। सेकेंड वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। ओके, थर्ड वी हैव एस ऑफ कप्स। फोर्थ वी हैव द लवर्स। Another we have death. Okay, ace of wands. Okay, बॉटम ऑफ द डेक में आप देख पा रहे होंगे द मजीशियन। ओके, और उसके बाद है आपका 5 ऑफ वैंड्स। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बतला देता हूँ। ओके, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 9 नंबर हो सकता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, या तो आप में से बहुत कोई ऐसे है भी जिनको 9 नंबर की रिपीटेशंस नज़र आ रही है। ओके, ऐसा हो सकता है आप लोग में से कोई हो जिनको ये नंबर बार बार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे हम लोगों के पास 3 मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। पहला हार्मिट का कार्ड है, दूसरा वी हैव लवर्स एंड डेथ। ओके, सो मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक उनके प्रेजेंट लाइफ की बात करूँ, यानी कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है, जो आपके स्पाउस होने वाले हैं, ओके, उनकी अगर मैं प्रेजेंट लाइफ की बात करूँ तो हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि वो पर्सन अभी फ़िलहाल अपने लाइफ में कोई न्यू पर्सन ढूंढ रहे हैं। एक ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हैं जिनको वो अपना सोलमेट मान सकें। ओके, आप कार्ड्स में देख रहे होंगे। ओके, हार्मिट का कार्ड है, उसके नीचे जस्ट लवर कार्ड है। ओके, सो उनकी तलाश कहीं ना कहीं ऐसी है जैसे कि वो अपने लाइफ में एक ट्रू लव को फाइंड करें, यानी कि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में ये कंडीशन मुझे नज़र आ रही है। ओके, कि वो अभी ऐसे कुछ, बाकी सारी चीज़ें उनके लाइफ में अभी ठीक चल रही है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उनको ऐसा चाहिए, ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो उनके साथ हो, उनके लिए हो, उनका प्यार उनके लिए हो। ये सभी चीज़ें वो अपनी लाइफ में तलाश कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें वो मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि बहुत लंबे समय से अपने लाइफ में तलाश कर रहे हैं। ओके, उनकी लाइफ में मैं कह सकता हूँ कि मुझे एनर्जी आ रही है कि उनकी लाइफ में अभी तक कोई भी पर्सन नहीं आया है। वो पूरी तरह से अलोन है, सिंगल है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। इट डजेंट मैटर कि वो लड़के हैं या लड़की। ओके, सो अपने जेंडर के हिसाब से आप लोग रेजोनेट कीजिएगा। हाँ, लेकिन वो अपने वर्ल्ड में, मैं कहूँ तो अपनी दुनिया में इस चीज़ में खोए हुए हैं कि उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उनके लिए हो, जो उनसे प्यार करे, जो उनका सोलमेट हो। इस काइंड की एनर्जी में अभी वो फ़िलहाल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। और कार्ड्स को देखते हुए मैं एक ये भी बात कह सकता हूँ कि अभी फ़िलहाल में ही उनको कोई सक्सेस मिलने वाली है। बहुत सारे लोग हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस जो होने वाले हैं उनको अपने लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, वो कुछ अपने लाइफ के जो, मैं कहूँ तो ऐसे सिचुएशंस जिसमें वे अपने आप को काबिल नहीं समझते थे, उन सारे सिचुएशंस को उन्होंने ख़त्म कर लिया है और वो अपने अचीवमेंट के करीब है। ठीक है, ये भी सारी एनर्जीज़ मुझे आ रही है उनकी तरफ से। हो सकता है उनके वर्क फील्ड में हो। ओके, हो सकता है उनके जॉब बेस पे ये बात कही जा सके। ओके, सो उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलने वाली है रिसेंट टाइम में ही, अपकमिंग टाइम में मैं देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, इस बात की श्योरिटी उन्हें है कि हाँ, उनको सफलता मिल जाएंगी अपने, हो सकता है वर्क के अकॉर्डिंग, अपने जॉब के अकॉर्डिंग, या फिर मैं कहूँ तो अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, उनको सफलता मिल ही जाएगी, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन वो एक तरफ ये होप
अपनी खो रहे हैं कि उनका जो तलाश है एक ट्रू पर्सन पाने का, उनसे मिलने का, वो सारे मैं कहूँ तो फीलिंग्स कहीं ना कहीं उनकी डगमगा रही हैं। ये मैं देख रहा हूँ अभी उनके प्रेजेंट सिचुएशंस में ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब फ्यूचर में वो क्या सोचने वाले हैं उसके बारे में मैं इन कार्ड्स के थ्रू बतला सकता हूँ कि हाँ, उनका जो प्रोस्पेक्टिव होने वाला है वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ओके, वो क्रिएटिव होना चाहते हैं और फिर से जो भी चीज़ें उनके लाइफ में नहीं है उनको अपने लाइफ में वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने इमोशंस को, एक इमोशनल पर्सन को जो उनके साथ रहे, जो उनके मैं कहूँ तो सोल पार्टनर के अकॉर्डिंग उनके लाइफ में भूमिका निभाए। वो इस तरह की एनर्जी में अब जाने वाले हैं। हालांकि उनका भरोसा ये उठ गया था कि हो सकता है उनको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अपकमिंग टाइम में कुछ दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि उनकी ये अब मेंटालिटी आने वाली है कि वो अब फिर से मैनिफेस्ट करने वाले हैं अपने पर्सन को, अपने मैं कहूँ तो स्पाउस को अपने लाइफ में। आप देख रहे होंगे 1-1 की एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये उनका मैनिफेस्टेशन होने वाला है। जो चीज़ें वो अपनी लाइफ में अब मैनिफेस्ट करने वाले हैं वो हो सकता है आप हो। ओके, अगर आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, फ्यूचर स्पाउस हो, अगर आप लोग दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से है तो आपका उनसे मिलना अब पॉसिबल होने वाला है अपकमिंग टाइम में। ठीक है, इतनी सारी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं इन कार्ड्स के थ्रू। जो कार्ड्स मुझे बतला रहे हैं वही सारी बातें, वही सारी एनर्जीज़ मैं आपको बतला रहा हूँ। ओके, ये सारे कार्ड्स उनकी एनर्जी मुझे बतला रही है कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में किस सिचुएशंस में है, किस कंडीशन में है, उनके थॉट्स क्या चल रही है। सो बहुत ही अच्छा थॉट्स है, बहुत ही अच्छा वो सोच रहे हैं, वो अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करने ही वाले हैं जैसा कि ये कार्ड मुझे बतलाए। ओके, और वो अपने लवर को तलाश रहे हैं जो उनका हो, जो उनके लिए हो, और कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन काम आने वाली है उनकी ओर से। और मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी थोड़ा अपने एनर्जी में बैलेंस करके रखिएगा। ओके, ताकि फ्रीक्वेंसी मैच हो सके और आप लोग अपने लाइफ में उसी पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओ, उसी पर्सन से जुड़ पाओ जो आपके लिए है, जिनके साथ आपका डेस्टिनी है। ओके, सो ये सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में अभी फ़िलहाल करंट में देख पा रहा हूँ। अगर मैं ये देखूँ कि वो पर्सन कब तक आएंगे तो इसके लिए थोड़ा और हम लोग कार्ड्स निकालेंगे। ओके गाइस, सो इसके लिए हम लोग पहले सफलिंग कर लेंगे। तो हमारे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके पर्सन कब तक उनके लाइफ में आने वाले हैं, या कोई ऐसा सिचुएशंस होने वाला है जब वो उनके लाइफ में आए। आप देख पा रहे होंगे द मैजिशियन। ओके, अगेन मेजर अरकाना कार्ड। सेकेंड वी हैव 8 of Pentacles. Okay, Ace of Swords. सो अगर मैं बात कहूँ कि वो कब तक आएंगे, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया 1-1 नंबर की फ्रीक्वेंसी आई थी। ओके, अगेन 1-1 आप देख रहे होंगे। सो कहीं ना कहीं आपको भी उस पर्सन को अपने लाइफ में एंट्री देने के लिए मैनिफेस्टेशंस की कुछ टेक्निक करनी पड़ सकती है। ओके, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। जब आप भी उस फ्रीक्वेंसी में होंगे कि आप भी उस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो और वो भी पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करे, तो आप लोग दोनों का मिलना बहुत ही अधिक हद तक पॉसिबल है। एज सुन एज पॉसिबल होने के चांसेस है, बिल्कुल है। ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आने वाला मैं कहूँ तो 8वां दिन, ओके, आने वाला 8वां दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लोग अभी जॉब नहीं करते हो, ओके, जो लोग अभी सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, उनके लिए मैं बतला रहा हूँ कि हो सकता है उनको अपने एजुकेशनल फील्ड्स में, ओके, हो सकता है ऐसे कोई पर्सन मिले जो उनके मैं कहूँ तो डेस्टाइन पार्टनर है। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। आफ्टर 8 डेज़ मैं देख रहा हूँ, आफ्टर 8 डेज़ पॉसिबिलिटीज़ है कि वो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। और मैं यहाँ ये भी देख रहा हूँ कि वो पर्सन आपको वहीं मिलेंगे जहाँ आप कोई काम करते हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई जॉब कर रहे हो या आप स्टडी लाइन पे हो, यानी कि आप वहाँ अपना इनपुट डालते हो, आप वहाँ अपना टाइम स्पेंड करते हो, आप वहाँ अपना समय बिताते हो। ऐसे जगह में वो पर्सन के मिलने के चांसेस हैं। ओके, आने वाला 8 दिन, इस रीडिंग को देखने के बाद आने वाला 8 दिन इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और कुछ के लिए हो सकता है 8 दिन के बाद वो पर्सन उनकी लाइफ में एंट्री पूरी तरह से ले चुके होंगे। ओके, और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको गवाही देगा। जैसा आप देख रहे होंगे द मैजिशियन का कार्ड आया। ओके, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको गवाही देगा कि वही पर्सन है। ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। सो प्लेसेस में अगर मैं बात करूँ
कि वो कहाँ मिलने वाले हैं, तो मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ कि आपके वर्क प्लेस में, या फिर मैं कहूँ कि हो सकता है अगर आप कॉलेज वगैरह जाते हो, ओके, सो कॉलेज में भी मिलने के चांसेस है। बहुत लोगों को हो सकता है कि वो अभी जिम जाते हैं या फिर स्विमिंग वगैरह ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो हो सकता है उन प्लेसेस पे भी आप उनसे मिल सकते हो। हाँ, लेकिन उस वक्त आप किसी काम में बिज़ी होंगे, ठीक है। हो सकता है आप किसी काम में बिज़ी होंगे और उसी वक्त अचानक से वो पर्सन खुद अपनी तरफ से ही आकर आपसे बात करेंगे, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी ओर से भी ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की जाएंगी कि हाँ, आपको भी अपने लाइफ में उस पर्सन की एंट्री चाहिए, क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं आने वाले हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि वो पर्सन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार है, उनको अचीवमेंट भी मिलने ही वाला है, नियर टाइम में ही मिलने वाला है, ओके। सो आपको भी रिसीविंग मोड में रहना बहुत ही अधिक ज़रूरी है, ताकि आप उन सभी ब्लेसिंग्स, उन सभी मैनिफेस्टेशंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सको, ले सको, जो आपका है, ओके। वो किसी और का नहीं है, वो आपका ही है। जब ये आपके सोल में ही था, ये आपके सोल कनेक्शन में ही था आपके पर्सन के साथ, कि आप लोग दोनों का मिलना है ही लिखा हुआ, और ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं, ओके। सो एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा। अब तक हम लोग ये सारी बातें जान चुके हैं कि वो पर्सन कब तक आने वाले हैं, ओके, और ये भी हम लोग देख लिए कि वो कहाँ मिल सकते हैं आपको, ठीक है। उनकी मुलाकात कहाँ हो सकती है आपके साथ, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देख लेंगे कि आप दोनों अपने लव की जो डेस्टिनी है उसमें क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट शामिल किए हुए हो, यानी कि आप लोग का क्या क्या पर्पस है, जिसके अकॉर्डिंग जब आप लोग एक दूसरे से मिल जाओगे तो आप लोग को वो सारे मैं कहूँ तो चीज़ों को अपने लाइफ में, जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जो काम आप लोग को करना है एक साथ इस दुनिया में आकर, वो कौन कौन से काम रहने वाले हैं, वो कौन कौन से सिचुएशंस होने वाली है जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं आफ्टर मैरिज विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ओके। तो इसके लिए हम लोग फ्रेश एनर्जी निकालेंगे। उसके लिए पहले हम कार्ड्स को फिर से कलेक्ट कर लेंगे, ओके, ताकि सारी एनर्जीज हम सभी के सामने ईजिली आ सके, फ्रेश आ सके। सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके जो लव डेस्टिनी में जो पर्सन है उनके साथ आगे कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, वो क्या क्या करना है उनको अपनी लाइफ में साथ में। आप देख पाएंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फर्स्ट वी हैव सेकेंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थर्ड किंग ऑफ वैंड्स, फोर्थ वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, जजमेंट। सो अगर मैं देखूं कि आप दोनों अपने लव डेस्टिनी में क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट शामिल करके आए हो, तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ, जब आप लोग दोनों एक दूसरे से मिल लोगे, यानी कि आप लोग जब एक दूसरे के स्पाउस बन चुके होंगे, उसके बाद न्यू क्रिएटिविटी कुछ करने वाले हो, कुछ नया अपना शुरू करने वाले हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को उनके करियर में अभी अचीवमेंट हासिल नहीं हुई है, ओके। हो सकता है बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये बातें रेजोनेट हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें तब होने लिखी हुई है जब आप लोग दोनों एक दूसरे के स्पाउस बन चुके होंगे, ओके। सो इससे पहले पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि वो सारी चीज़ें हों, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखवा कर ही आए थे कि आपको कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में, या तो मैं कहूँ कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपको तभी सक्सेस मिलेंगी जब आप लोग दोनों एक साथ मिलकर उसमें काम करोगे, ठीक है। ये फैमिली अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ये बिज़नेस के भी अकॉर्डिंग हो सकता है, ये हो सकता है एजुकेशनल के भी अकॉर्डिंग हो सकता है। सो अपने हिसाब से आप लोग रेजोनेट कीजिएगा, ओके। सो ये सारी बातें मुझे नज़र आ रही है कि आप लोग जब एक दूसरे के साथ मिल जाओगे तभी आप लोग दोनों अपने अचीवमेंट्स को, उन अचीवमेंट्स को, जो अचीवमेंट्स आप लोग को हो सकता है अभी तक नहीं हासिल हुई है, लेकिन हाँ, उसके बाद आपको हासिल होंगी, क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों ने एक दूसरे से कहकर आई है इस दुनिया में, और आप लोग बहुत ही पैशनेट होने वाले हो, ओके। इंस्पिरेशनल एक्शंस आप लोग लोगे अपने लाइफ में, क्योंकि आप लोग दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहोगे। इसी के लिए मैं कमी नहीं देख पा रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी आपकी लाइफ में कमी होने वाला है, ना ही धन दौलत की कमी होगी, ना ही मैं कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा मोमेंट आएगा जब आप अकेलापन फील कर पाओगे।
ऐसी सिचुएशंस नहीं होंगी जब वो पर्सन आपके स्पाउस बन चुके होंगे। और एक चीज़ है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, वो ये है कि हो सकता है आप लोग दोनों जब एक दूसरे के स्पाउस हो जाओ तो उसके बाद कोई थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस आप लोग दोनों की लाइफ में हो। इट डजेंट मैटर कि वो लड़के होंगे या लड़की, ओके, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है, इसी के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ, ओके। जब आप लोग एक दूसरे के स्पाउस होंगे तब थर्ड पर्सन आने वाला है आप दोनों में से किसी के भी लाइफ में, ओके। वो आपके, मैं कहूँ तो प्यार की इंतहा होने वाली है, आपके रिलेशन की इंतहा होने वाली है, जिसमें आपको अपना लव, अपना फेथ एक दूसरे के साथ बना कर रखना होगा। ये सारी चीज़ें ही मुझे नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में है, आप लोग के लव के कॉन्ट्रैक्ट में, ओके, फ्यूचर टाइम में, जैसा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से हमेशा के लिए जुड़ जाओगे, यानी कि एक दूसरे के अंदर मैं कहूँ तो फेथ, मैं कहूँ तो लव जब डेवलप कर लोगे, उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि उसके बाद कोई ऐसा फ़ैसला आप दोनों के, मैं कहूँ तो रिलेशनशिप में आने वाला है जो हो सकता है आप लोगों ने किसी से शेयर नहीं किया हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, जिनकी अपनी कुछ ऐसे ख्वाहिशें हैं जो ख्वाहिशें आपने कभी भी किसी से शेयर नहीं की है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसा इस रीडिंग में मुझे समझ आ रहा है, ओके। सो वो सारी ख्वाहिशें आपको डिवाइन देने वाला है एक जजमेंट के तौर पे, ओके। वो जजमेंट उसके बाद आएगा जब वो पर्सन आ जाएंगे, जब आप लोग दोनों का इंतहा हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप का इंतहा हो जाएगा, उसके बाद वो जजमेंट आने वाला रहेगा फ्यूचर टाइम में, ओके। जो यूनिवर्स की तरफ से दिया जाने वाला होगा, जो मैं कहूँ तो एक किस्म से ब्लेसिंग ही होगा। हो सकता है बहुत सारे एबंडेंस जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि आपके लाइफ में आए, आपकी लाइफ में लग्जरी आए, आपके लाइफ में ऐसा कुछ आए, मोमेंट आए जिसमें आप अपने आप को बहुत ही प्रीसियस समझ सको, बहुत ही कीमती समझ सको। सो वो सारी चीज़ें उसके बाद होने के चांसेस है, ओके। सो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, और वो फ़ैसला कहीं ना कहीं डिवाइन लेगा। वो फ़ैसला, वो उपाधि जो आपको दी जाने वाली है, वो जजमेंट का फ़ैसला यूनिवर्स की तरफ से आएगा आप दोनों की रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, आप दोनों के फेथ के अकॉर्डिंग, ओके। मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा कि और क्या कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग दोनों के होने वाला है, शायद आप लोग दोनों के बीच में है, जो आप लोग दोनों एक दूसरे के स्पाउस बनने के बाद आप लोग करोगे, ओके। सो उन सब के लिए भी थोड़ी और कार्ड्स मैं निकाल लूँगा ताकि ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लेरिफाई हो सके। सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, प्लीज़ आप देख रहे होंगे 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, हम लोग एक और कार्ड निकालेंगे, ओके, दी हेरोफेंट, ओके। सो कार्ड्स के थ्रू मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग के साथ हमेशा बैक स्टैबिंग होता है। मुझे ये एनर्जी आ रही है, ओके। बहुत अभी ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो अभी अपने लाइफ में बहुत ही ऐसा स्ट्रगल वाला सिचुएशंस देख रहे हैं जिसमें उनको लगता है कि उन सारे स्ट्रगल वाले सिचुएशन से वो पर्सन नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। कहीं ना कहीं ये आपके डेस्टिनी में था, ये आपके डेस्टिनी का पार्ट है। और मैं देख रहा हूँ कि जब वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, जो आपके, मैं देख रहा हूँ तो लव डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जिस भी हार्ड सिचुएशन से आप अभी गुजर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, और साथ ही जितने भी पर्सन अभी तक आपको धोखा देते आए हैं, हो सकता है लव के रिगार्डिंग हो, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है कि किसी के बिज़नेस में चीटिंग वगैरह उनको फेस करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें, ओके, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी हमेशा के लिए जब आपके डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे। वो ऐसे आने वाले हैं जैसा कि एक डिवाइन ब्लेसिंग है, ओके। सो ये कहीं ना कहीं ये सारी बातें भी आप लोगों ने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाई है एक दूसरे के साथ, कि जब आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाओगे, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि डिवाइन कुदरत, जिससे मैं कह सकता हूँ कि यूनिवर्स आपके फेवर में होगा। उसके बाद आपको यूनिवर्स पे फेथ रखते हुए एक दूसरे के ऊपर, यानी कि आप अपने ऊपर और अपने पर्सन के ऊपर फेथ रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अभी अगर कोई मुश्किल भरे हालात है, सिचुएशंस है, तो इसी के कारण है कि वो आपके पर्सन अभी तक आपके लाइफ में एंट्री नहीं लिए हैं, ओके। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं आप लोग दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, जैसा मैं इन कार्ड्स के थ्रू देख पा रहा हूँ। जैसे ही वो पर्सन आएंगे, ये सारे बैटलमेंट मैं देख रहा हूँ कि जितने भी आपकी लाइफ में अनबन होती है, झगड़े होते हैं, या तो मनमुटाव होता है फैमिली में, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं होती है इमोशंस में, ये सारी चीज़ें, ये सारे सिचुएशंस सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो पर्सन के आते के साथ ही हो सकता है आपका फैमिली बॉन्ड भी स्ट्रांग हो जाए, ओके। ये सारे सिचुएशंस होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आप देख रहे होंगे द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा।
डिवाइन पे फेथ रखना पड़ेगा, यूनिवर्स पे फेथ रखना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ों को आप लोग को साथ में लेकर आगे तक चलना है, तभी चीज़ें सभी ठीक होंगी, जैसा कि आप लोगों ने अपने पर्पस में, मैं कहूँ तो सोल पर्पस में लिखवाया है। सो बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव है एनर्जी। ओके, तो इस एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा। एक और बात मुझे यहाँ चैनलाइज हो रही है गाइस। ओके, मैं आप सभी को बतला देता हूँ कि जितने लोग भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, अपने अपने रिलीजन को, ओके, सो अगर कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल या मैं कहूँ कि ऐसा कोई रिलीजियस काम, पूजा पाठ वगैरह अगर आप लोग अभी तक उतनी गहराई से नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी ये बात रहेंगी, कहीं ना कहीं ये मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रही है, इसी के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ कि अगर जब आपके स्पाउस आपके लाइफ में आ जाएंगे तो थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाइएगा। ओके, कहीं ना कहीं ये भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैं देख रहा हूँ कि उसके बाद आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग दोनों का झुकाव कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के तरफ होने के इशारे मुझे यहाँ दे रही है। इसी के लिए थोड़ा इन बातों पे ध्यान दीजिएगा, वरना मैं देख रहा हूँ कि सिचुएशंस फिर से डगमगा सकेंगी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस मुझे नज़र आ रहे हैं आफ्टर योर मैरिज। ओके, सो वो सारी चीज़ें बीच में बाधाएं बन सकती है, इसी के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ कि उसके बाद हो सके तो थोड़ा डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा, फेथ रखिएगा, और थोड़ा रिलीजियस हो जाइएगा, थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाइएगा। ये सारी बातें मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रही हैं, जो आपके कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है, जो आप दोनों ने ही लिखवाया है। आप लोग दोनों का ही, जो मैं कहूँ तो एक सहमति के आधार पर जो भी बातें आप लोग करके आए हो यहाँ इस दुनिया में, ये सारी बातें मैं आपको बतला रहा हूँ। ओके, सो थोड़ा सा मैं ये देख लूँगा अब आखिर में कि सबसे ज़्यादा प्यार किनको रहेगा, आप उनसे करोगे या वो पर्सन आपसे करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा और कार्ड मैं निकालूंगा। ओके, सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगा जिससे मुझे पता चल सके। सो मेरे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड है, प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर अपने फ्यूचर स्पाउस से ज़्यादा प्यार करेंगे या फिर जो उनके स्पाउस होने वाले हैं वो उनसे ज़्यादा प्यार करेंगे। देख रहे होंगे 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है, द टावर। 2 कार्ड की हमें ज़रूरत थी। ओके, अगर मैं कहूँ कि कौन पर्सन सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है, आप करोगे या फिर वो, तो मैं साफ तौर पे देख पा रहा हूँ कि वो पर्सन ही करेंगे। इट डजेंट मैटर कि आप लड़की हो या लड़की, ओके, लेकिन जो भी आपके स्पाउस होंगे वो ही आपसे बहुत अधिक प्यार करेंगे। आपका भी प्यार उनके लिए रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जैसा आप देख रहे होंगे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई। ओके, तो ये सेलिब्रेशन को तो मुझे दर्शा ही रहा है कि हैप्पी मैरिज आप लोग दोनों का एक साथ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इन कार्ड्स के थ्रू ये एनर्जी को फील कर सकता हूँ कि वो जो पर्सन आपके होने वाले हैं उनका प्यार हो सकता है तो 2 गुना अधिक होगा आपके लिए। जितना आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पहले ही कार्ड आया था, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ अपने लिए एक ट्रू लव तलाशने की कोशिश की है, जिसकी तलाश में वो अभी तक लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी भी बातें हैं कि आप लोग दोनों एक हैप्पी मैरिज कर सको, कि मैरिज वाले सिचुएशंस में एक दूसरे के साथ जुड़ सको, ठीक है, ताकि जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, टावर वाले सिचुएशंस आएंगे, लेकिन आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। यही सबसे बड़ी बात होंगी आप लोग दोनों के लिए, और उनका प्यार कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अधिक होने वाला है। वो अपना पूरा डेडिकेशन देंगे अपने रिलेशनशिप को, यानी कि आपके और उनके रिलेशनशिप को जोड़े रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है ये सारी, जैसा मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रहा है गाइस। सो हमेशा अपना ख्याल रखिए, अपने सेल्फ पे काम कीजिए। ओके, सो मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय।